बुलेटिन में आज बात करेंगे महामारी पर महामंथन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में कोरोना और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही बात होगी 3 कैबिनेट मंत्रियों के दिल्ली दौरे की। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है, तो साथ ही बताएंगे कहां सांसों पर संकट गहराया है। इसके साथ ही मिलवाएंगे आपको कोरोना के खिलाफ युद्ध में युवा ब्रिगेड से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले बात मरुधरा में हुए वायरस के महाविस्फोट की। 24 घंटे में रिकॉर्ड 121 लोगों ने दम तोड़ दिया। 121 लोगों की मौत कोरोना के कारण। पिछले 24 घंटे में 16,089 लोग संक्रमित हुए हैं। जोधपुर में 22, जयपुर में 21 मौतें। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,289 केस, 7,426 मरीज रिकवर भी हुए हैं। मरुधरा में एक्टिव केसेस अब 1,55,000 के पार। चौबीस घंटे में मरुधरा में कोरोना का वार देख लीजिए। 16,089 मरीज पिछले 24 घंटे में। पॉजिटिव का आंकड़ा पिछले 24 घंटे का दिखा रहे हैं। मौत 121 लोगों की जान चली गई है पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण। और अब जिलेवार कोरोना का हाल जान लीजिए। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,289 पॉजिटिव केसेस। इसके बाद जोधपुर में 1,924, अलवर में 1,358, उदयपुर में 881, सीकर में 750, कोटा में 701, अजमेर में 630, पाली में 501, बीकानेर में 350, बांसवाड़ा में 280 पॉजिटिव केसेस। 5 दिनों के हालातों पर भी नजर डाल लीजिए। कोरोना का बढ़ता ग्राफ देख लीजिए। पिछले 5 दिन में 79,089 केस सामने आए हैं। 417 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 5 दिनों में। 23 अप्रैल से शुरू करते हैं। 23 अप्रैल को 15,398 केस आए, 64 मौतें हुई। 24 अप्रैल को 15,355 केस आए, 74 मौतें। 25 अप्रैल को 15,809 केस आए, 74 मौत। 26 अप्रैल को 16,438 केस आए, 84 मौत। 27 अप्रैल को 16,089 केस आए और 121 मौतें। कोरोना का लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ। और इस बीच बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कहा कि सीकर में खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर खुद को सीकर आवास पर ही आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से संपर्क में आए सभी लोगों से जांच करवाने का अनुरोध करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी चीफ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे मंत्री और आरपीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फुल एक्शन में हैं। कोरोना और जन अनुशासन पखवाड़े पर अब कुछ ही देर बाद एक और अहम बैठक लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। थोड़ी देर में सीएमआर में समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गाइडलाइन की सख्ती से पालना पर चर्चा की जाएगी। कोरोना की चेन तोड़ने पर सरकार का जोर। चलिए, बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। 24 घंटे में 121 मौतें। बाबूलाल, पिछले तमाम दिनों का आंकड़ा आज क्रॉस हो गया है मरुधरा में, और अब शासन प्रशासन सरकार के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहम बैठक लेने जा रहे हैं। कितनी देर बाद ये बैठक शुरू होगी, क्या कुछ रहने वाला है बाबूलाल?
स्वप्निल, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपको सख्ती ज्यादा करनी ही पड़ेगी। सरकार हो सकता है सख्त लॉकडाउन लगा दे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। हालात बहुत ज्यादा भयावह हो रहे हैं, डरावने हालात हैं। जब रोज के 16,000 से ज्यादा केस पॉजिटिव आने लग जाए और रिकवरी 7,000 लोगों की हो रही है, तो 9,000 लोग जो ज्यादा आ रहे हैं, इनमें से अगर 1,000 मरीजों को भी, संक्रमितों को भी अगर बेड की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएगी सरकार? जयपुर के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप ऑक्सीजन का बेड नहीं दिला सकते, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है। परिजनों की नोक-झोंक हो रही है, जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो इलाज में दिन रात जुटे हुए हैं, उनके लिए इस हालात को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। इसके साथ कोप कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो नई चीजें निकल करके आ रही वो ये कि जयपुर के साथ में जोधपुर और कोटा के बाहर अब जो कोरोना का जो कहर है वो सीकर और अलवर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। ये नए इलाके हॉटस्पॉट बन करके सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को सख्ती करनी होगी। सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा है, रेलम पेल दिखाई दे रहा है अब भी, और शादियां जो इतनी ज्यादा हो रही हैं कि लोगों ने तमाम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। इतनी भीड़ आ रही है कि सरकार क्या कर सकती है? पुलिस वाले जाकर के चालान कर सकते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उन्हें ये एहसास कराना ही पड़ेगा कि बहुत हो गया है, 50 लोगों से ज्यादा आप शादी में नहीं बुला सकते तो नहीं बुला सकते। वहां पर आप सख्ती नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हालात बहुत डरा देने वाले राजस्थान में इस वक्त, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के सहयोग के बिना अकेले क्या परिणाम देंगे? उनको सबका साथ देना जरूरी होगा। सारे मंत्री लगे हुए हैं, पूरा चिकित्सा महकमा लगा हुआ है, सारे लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी कोई नागरिक बोध है, सिविक सेंस उनका भी तो होना चाहिए। सैकड़ों लोग जयपुर की सड़कों पर, ट्रैफिक ऐसे लगता है जैसे कि कोई जन अनुशासन पखवाड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं चल रही हो। सरकार बहुत सख्ती कर रही है, पुलिस की लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में सरकार जो है वो सख्त कदम उठाएगी। अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा, लग ही रहा है। क्या ये माना जाए बाबूलाल कि अब लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? एक प्रॉपर लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से सहभागिता जरूरी है। एक तरफ लोग मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ हम शासन प्रशासन की तस्वीरें भी देख रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जोधपुर की आज तस्वीर देखिए बाबूलाल, मरीजों का, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है जमीन पर लेटाकर। बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आवाज शायद बाबूलाल तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले 5 दिनों का इस दौरान आप ये इस बीच एक ग्राफ देख लीजिए। मरुधरा पूरी तरह से बीमार, बहुत बीमार हो चुकी है। रोज कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज इन आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 121 लोगों की 24 घंटे में मौत। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर है। संकट के इस काल में मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार से मदद मांगने राज्य सरकार के 3 मंत्री दिल्ली गए हैं। दिल्ली में मंत्री रघु शर्मा, बीडी कल्ला और शांति धारीवाल ने सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, जहां ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद तीनों मंत्रियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। तीनों मंत्रियों ने ऑक्सीजन परिवहन को लेकर मदद मांगी। तो वहीं आज शाम तीनों मंत्री केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हर्षवर्धन से भी मिले, जहां ऑक्सीजन और दवाओं का कोटा बढ़ाने की मांग की गई। रिक्वेस्ट किया कि राजस्थान का एक प्रेजेंटेशन, हमारे अधिकारी भी बैठे हैं उधर, चीफ सेक्रेटरी, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे जो अधिकारी ऑक्सीजन को देख रहे हैं उसकी आपूर्ति को, और हमारे होम सेक्रेटरी, वो सारे लोग भी उधर जुड़े हुए थे जयपुर से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2-5 मिनट का प्रेजेंटेशन राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको दे दें तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उन्होंने अनुमति दी और बहुत तसल्ली से, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की डिमांड की बात हो, चाहे टैंकर की अवेलेबिलिटी और टैंकर की जो डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में, बढ़ते हुए एक्टिव केसेस को देखते हुए, और रेमडेसिविर की उपलब्धता राज्य में पर्याप्त मात्रा में हो, हम इन 3 बिंदुओं को लेकर आज आए थे और पूरे तीनों बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा हुई है
और मैं समझता हूं कि ये सार्थक बातचीत हुई है। इससे राजस्थान को आने वाले समय में मदद मिलेगी। हमारे यहाँ जिस ढंग से मार्च के महीने में 31 लोगों की मृत्यु हुई और अकेले अप्रैल में 27 अप्रैल तक 900 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। हर रोज 16,000, कभी 14,000, कभी 15,000 पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं और वीकली पॉजिटिविटी का जो परसेंटेज है वो 20% से ज़्यादा हो गया है। तो ये जो अप्रैल का महीना है ये एकदम साप्ताहिक पॉजिटिविटी हो, चाहे एक्टिव केसेस की बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, हर दृष्टिकोण से हमारी जो डिमांड है उसको उसने एकदम बढ़ाया है। चाहे इंजेक्शंस की बात है, चाहे ऑक्सीजन की बात है। बेड्स हमारे पास खूब हैं। अभी हमने 5,000 बेड की कैपेसिटी वहाँ टोंक रोड पे बीलवा में तैयार की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कई मरीजों की सांस पर भारी पड़ रही है। दौसा के अस्पताल में बिजली गुल होने और बीकानेर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में गड़बड़ी से भी मरीजों की सांस पर संकट छा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दौसा जिला अस्पताल का यह ऑक्सीजन प्लांट है। इस प्लांट के माध्यम से 90 बिस्तरों पर ऑक्सीजन जाती है, लेकिन बार बार बिजली की ट्रिपिंग आने से ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई बाधित हो रही थी। इसी को देखते हुए अब ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद है और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था वार्डों में की जा रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से की जा रही है, ताकि जो मरीज अंदर भर्ती हैं, करीब 85 मरीज भर्ती हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में बिजली सप्लाई के लिए अलग फीडर नहीं लगा था, जिसकी वजह से बार बार बिजली की सप्लाई बंद हो रही थी। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की ओर से शटडाउन कर फीडर लगाया गया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया। क्या कि ये जो जनरेशन प्लांट है ना, 24/24 चलता है, लेकिन अब इसमें लाइट ऊपर से हमारे यहाँ सेपरेट फीडर होते हुए ट्रिपिंग होता है, तो ट्रिपिंग होने के बाद में प्लांट 1 घंटे बाद स्टार्ट वो करता है जनरेशन। इसलिए अब हमने एक्सचेंज साहब से रिक्वेस्ट करके इसको डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। अब ट्रिपिंग नहीं आएगी, तो अब वोल्टेज थोड़ा कम आ रहा है, दिखा रहे हैं। उसके बाद में व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। इसके बैकअप के लिए हमने सिलेंडर लगाए हूँ, 10 सिलेंडर। कोशिश ये की जा रही है कि इस जो प्लांट है यहाँ पर बिजली की आपूर्ति बंद नहीं हो, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा जिला अस्पताल का प्रशासन है वो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर रही है। कलेक्टर पीयूष समारिया से संपर्क करके बिजली निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और एक नया फीडर जहाँ पे यहाँ पे कटौती नहीं हो और बार बार ट्रिपिंग नहीं आए, इसकी कोशिश की जा रही है, ताकि जो कोविड मरीज हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए। अब जरा बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का हाल देखिए। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर अचानक डाउन हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। आनन फानन में अस्पताल के अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे। प्लांट में प्रेशर मेंटेन करवाया गया, तब जाकर मरीजों को राहत मिली। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्लांट में गड़बड़ी नहीं हुई है। ऑक्सीजन प्लांट अभी शुरुआती दौर में है, कुछ दिनों तक चालू रहने के बाद ठीक तरीके से काम करेगा। नहीं, प्लांट में जनरेशन प्लांट में कोई खराबी नहीं आई है। एक्चुअल में इसका जो है 3 दिन चलने के बाद जो इसका प्रेशर है वो कंटिन्यूस मेंटेन होता है, उसके बाद ये सही फंक्शनिंग में आता है। तो अभी काम कर रहा है। हमारी जो कल से जो यहाँ पे जो खपत थी सिलेंडर्स की वो इसको लगाने चालू करने के बाद कम हुई है। इसका मतलब इसका इफेक्ट तो आ रहा है और धीरे धीरे 3-4 दिन में ये अपनी पूरी फुल स्पीड से काम करना शुरू कर देगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा से मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। जरूरत है किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ताकि मरीजों की सांसों पर संकट ना आए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा के साथ बीकानेर से सतवीर राठौड़ की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना का संकट प्रदेश के हर नागरिक पर भारी है, लेकिन इसका गंभीर असर पड़ रहा है उन असहाय वर्ग के लोगों पर जिनके पास ना आधार कार्ड है और ना पता बताने लायक ठिकाना। भरतपुर के अपना घर आश्रम में रहने वाले करीब 3,400 लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। इनमें से 2,100 लोगों के पास कोई स्थायी पता भी नहीं है और ना पता बताने की क्षमता। गंभीर बात यह है कि यहाँ आश्रय पाने वाले अधिकांश लोग या तो बुजुर्ग हैं या किसी
गंभीर बीमारी के शिकार। अपना घर आश्रम के महज 188 लोगों को अब तक कोरोना की वैक्सीन लग पाई है। हालांकि आश्रम के संचालक की पहल से 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन मुश्किल उन लोगों के साथ है जिनका कोई पता नहीं है। आश्रम के संचालक डॉक्टर BM भारद्वाज ने पत्र लिखकर जिला कलेक्टर से मांग की है कि विशेष कैटेगरी में रखकर आश्रम के रहने वाले सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने का प्रबंध किया जाए, जिससे इनका जीवन सुरक्षित हो सके। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपक पुरी। मैं अपना घर में 3400 के लगभग असहाय लाभार्थी बीमार बहुजन हैं, जिसमें टीबी, कैंसर, एड्स, मनोरोगी, मंदबुद्धि, जितनी बीमारी हो सकती है अधिकतर बीमारी से हैं, लो इम्यूनिटी से हैं। जब इनको लेके आते हैं पूरा अपना आता पता तक नहीं बता पाते। 75% का तो नामकरण हम लोगों को ही करना होता है। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए कि यहाँ कितने लोग हैं, कब से रह रहे हैं, कैसे लोग हैं, ज़्यादातर कैसे इन लोगों की सेवा कैसे की जाती है, वैक्सीनेशन कितने लोगों को लगी है, ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं यहाँ की जो देखरेख करते हैं हमारे साथ हैं पवन, इनसे जानेंगे। जी सर, बताएं किस तरह के कितने लोगों को वैक्सीन अभी तक लगी है? सर यहाँ पे करीब 3363 महिला और पुरुष दोनों मिलाकर हैं। इनको हम प्रभु जी संबोधित करते हैं और प्रभु समझकर इनकी सेवा की जाती है। 3363 में से सिर्फ अभी तक 188 प्रभु जी की जो वैक्सीनेशन हुआ है, फर्स्ट डोज वो हुआ है। बाकी सभी प्रभु जी हमारे अभी वैक्सीनेशन के लिए पेंडिंग हैं और उनके लिए बताया जा रहा है कि आधार कार्ड की आवश्यकता है। और हमारे पास तो सर जो 3363 प्रभु जी हैं, ज़्यादातर उनमें से ऐसे प्रभु जी हैं जो अपना नाम पता भी नहीं बता पाते। उनको हम रोड साइड से लेकर आते हैं, बिल्कुल डेस्टिट्यूट कंडीशन में पड़े रहते हैं। उन लोगों को लेकर आते हैं तो उनको नाम पता नहीं मालूम होता सर उनका आधार कार्ड कहाँ से लेकर आएँ। तो सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि आधार कार्ड चाहिए उनके लिए, तो बिना आधार कार्ड के कैसे वैक्सीनेशन संभव हो पाएगा सर। जिला प्रशासन से भी सर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं BM भारद्वाज जी हैं, उन्हीं स्तर पर बात हुई है, पर फिर भी हमें इतना पता है कि बताया गया है कि आधार कार्ड ही जरूरी है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, बिना आधार कार्ड के संभव नहीं हो पाएगा वैक्सीनेशन। तो ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत बना रहता है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर देखने से लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जो प्रभु जी हैं सभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और जो इम्यूनिटी पावर है इनकी बहुत ही लो है और उस हिसाब से इनको वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता है। और जो हमारा स्टाफ भी है सर, कहीं ना कहीं खतरा तो बना ही रहता है उनके साथ भी। और जो हमारा स्टाफ है लगभग सभी के वैक्सीनेशन हो चुका है, पर फिर भी जो हमारा स्टाफ है जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको हमने अलग रखा हुआ है इनसे, इनकी सेफ्टी को देखते हुए। वो स्टाफ यहीं पर 24 घंटे रह रहा है, वो भी अपने घर पर नहीं जा पा रहा। पर हम तो सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके इनका करवाएं, क्योंकि सभी प्रभु जी एक खतरे में रह रहे हैं सर अभी वैक्सीनेशन। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। कोरोना से जंग को आगे बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान तो कर लिया, लेकिन इस पर करीब 3000 करोड़ के अनुमानित खर्च का असर अब राज्य के आर्थिक हालात पर भी पड़ना तय है। इससे सरकार की कई फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित हो सकता है। मुफ्त सड़क मार्गों की रिपेयरिंग प्रभावित हो सकती है, जिससे 1900 करोड़ का इंतजाम होगा। प्रदेश के 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सरकार फिलहाल टाल सकती है। 700 करोड़ रुपए के जयपुर शहर सौंदर्यीकरण योजना पर भी गाज गिर सकती है। 27 राजमार्गों के विकास कार्य विलंब से शुरू हो सकते हैं। बांधों और नदियों के पुनर्निर्माण से जुड़े कार्यों को सरकार रोक सकती है। 1 दर्जन फ्लैगशिप योजनाओं के बजट में कटौती संभव। दरअसल गहलोत सरकार पहले ही आर्थिक संकट का हवाला देकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में केंद्र की भागीदारी की मांग कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से गेंद राज्यों के पाले में डालने के बाद अब राज्य सरकार के खजाने पर इसका असर दिखना तय है। अपने बजट भाषण में सीएम गहलोत ने कई बड़ी फ्लैगशिप योजना का ताना बाना तैयार किया था, लेकिन अब वैक्सीन के लिए 3000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना इस पर भारी पड़ेगा। साथ ही बजट घोषणाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाले अधिकारी कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन के काम में लगे हैं। इसका असर भी फ्लैगशिप योजनाओं, क्रियान्वयन और प्रगति पर पड़ सकता है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से भी राज्य सरकार का व्यय बढ़ेगा, जिसका असर मरुधरा के विकास कार्यों पर पड़ना तय है।
प्रेम मीणा, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात सेना की सांसों वाली सौगात की।